दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो कोई शब्द पे नहीं हम बना रहे हैं। आज के वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि हम हमेशा से सुनते आए हैं और लोगों के मुंह से वीडियो पर भी हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर उठते रहता है कि जो भगवान की सेवा करते हैं, जो भगवान में सबसे ज़्यादा समय लगाते हैं या जो माता पिता की सेवा करते हैं वो काफ़ी दुखी होते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्यों ऐसा होता है कि हम भगवान की सेवा करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं, माँ बाप का सेवा करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी और संकट का सामना हमको करना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफ़ें हमको झेलनी पड़ती है। तो इसके पीछे का सत्य क्या है? क्यों ऐसा होता है? तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जो कि आपको समझने या उसको जानने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। ये छोटा सा चीज़ है समझने का कि होता क्या है। इसमें सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि हम भगवान की सेवा करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कहीं भी धर्मफल लिखा हुआ नहीं मिलता है आपको। धर्मफल कभी नहीं होता, होता है कर्मफल, यानी कि कर्म का ही फल है। तो कर्मफल एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो आप कर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग से आपको फल मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाता है क्या कि हम धर्मफल खोजते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमें क्यों नहीं सफलता मिलती है और क्यों हम दिक्कत का सामना करते हैं। एक छोटा सा चीज़ आप देख लीजिए कि अगर मान लिया हम 30 दिन भगवान के मंदिर में पूरी शिद्दत से अपने पूर्ण आत्मा से जो भी हमारे पास शक्ति है उसके अनुसार हम सेवा करें, भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा बर्तन जितना भी हो सके वो सारा काम हम ही करें, और उसके बाद भी आप देखेंगे कि 30वें दिन या फिर आप पूरे साल को ही ले लीजिए, पूरे साल अगर हम भगवान के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, जहाँ भी हमारी जो आस्था है उसमें हम अगर सेवा करें तो ये आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि 31वें दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा, या साल भर के बाद या 6 महीने के बाद आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो होता क्या है कि एक्चुअली हम इसको अगर ऐसे देखें कि 30 दिन हम मन लगा के कहीं भी काम करें, कोई भी काम करें, तो कोई भी अगर काम करेंगे तो उसका एक रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। और अगर काम करते हैं तो 31वें दिन भगवान दर्शन देते हैं लक्ष्मी के रूप में। तो काम कर्म जो हम कर रहे हैं एक्चुअली परिणाम तो उसका होता है, और हम करते क्या हैं, गलती कहाँ करते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि हमारे पास आप बैठो हमारी सेवा करो। भगवान कहते हैं कि जो तुमको दायित्व दिया गया है सेवा उसी का करना है, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी को पूर्ण करो। तुम हमारी सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने तुम्हें दायित्व दिया है, हम उस लायक तुम्हें बनाए हैं, तो तुम अपनी दायित्व का ही पूरा तरह से निर्वहन कर लो। यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन होता क्या है कि हम मंदिर में, मस्जिद में अपना समय व्यतीत करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम कोई कर्म कर नहीं रहे हैं, किसी तरह का हम कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे आय का स्रोत उत्पन्न हो। तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत तो आएगी ही, तकलीफ़ आएगी ही, क्योंकि हमें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है, रहने के लिए घर की आवश्यकता है, पहनने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है। तो सारे चीज़ की जब आवश्यकता है तो ये पूर्ण मंदिर में पूजा करने से या धार्मिक स्थलों पे अपना समय व्यतीत करने से तो आएगा नहीं। तो आप उधर भी करिए, 10 मिनट 20 मिनट जो भी हो, भगवान के प्रति आपका आस्था बना हुआ है तो आप करिए उस काम को। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए, लेकिन करिए, लेकिन उसके साथ साथ काम भी करिए आप, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपका ये हमेशा ये क्वेश्चन रह जाएगा कि भगवान की सेवा करने पर इतनी तकलीफ़ें क्यों आती है। क्योंकि हमने कर्म करा नहीं और हम धर्म का फल कमाना चाहते हैं, तो वो चीज़ हमारे बस में नहीं है। क्योंकि वो धर्मफल सिर्फ एक ही आदमी को मिलता है, और वो है जो पुरोहित, जो पंडित लोग हैं, मौलवी हुए, पादरी हुए, गुरुद्वारा में जो हैं,
तो इन लोगों को उसका फल मिलता है, क्योंकि उनका धर्म ही कर्म है। एक बात ध्यान रहा है, क्लियर हो रहा है कि उनका धर्म ही कर्म है। वो जो पूजा पाठ करवाते हैं, जो भगवान का अति करते हैं, सुमिरन करवाते हैं, करते हैं, वो ही कर्म, उनका धर्म ही उनका कर्म है। इसीलिए उनका घर द्वार, उनके बाल बच्चे, सारा कुछ उसी से कमाए, उसी का अति खाते हैं, तो उनका तो चल जाता है। लेकिन हमारा क्या होता है कि हम सब कुछ छोड़ के भगवान के आसरा में बैठे रहते हैं। तो भगवान कुछ ऐसा तो कुछ देने वाले नहीं हैं। वो आप भी जानते हैं कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर भगवान नहीं देंगे, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमको परीक्षा में बैठना पड़ेगा, अपनी इच्छा हमको पूर्ण करने के लिए उस क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी। और सेम कंडीशन माँ बाप के में भी आ रहा है। माँ बाप का भी सेवा में वही प्रॉब्लम आ रहा है हमको कि माँ बाप का सेवा करने वाले को क्यों तकलीफ़ होती है। इसलिए तकलीफ़ होती है कि आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, आप सेवा करते हैं। आप माँ बाप के साथ बैठ के उसके साथ उनका पैर दबाना, हाथ दबाना, गोर दबाना, उनके कपड़े बदलने, इससे जीवन नहीं चलना है। ये सेवा नहीं हुआ। ये शारीरिक आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मानसिक सपोर्ट और आर्थिक सपोर्ट का क्या हुआ? तो आर्थिक सपोर्ट के लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। आप आर्थिक रूप से अगर संपन्न हैं तो आप किसी मेड को रख सकते हैं, किसी नर्स को रख सकते हैं जो बाप माँ का सेवा कर सके और आप अपना कार्य भी कर सकें। तो अगर उसको करते हैं तो आपको कहाँ तकलीफ़ होने वाली है? आपको क्यों तकलीफ़ होगी? क्योंकि हर चीज़ तो बटा हुआ है ना। आप मैनेजमेंट करते हैं, आप अपने मैनेजमेंट इज कॉल्ड कि मैनेज योर मूवमेंट। हम अपने मूवमेंट को मैनेज कर सकते हैं। एक टाइम में हम 10 जगह रह सकते हैं। एक जगह मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, एक जगह मेरा आइडिया काम कर रहा है, एक जगह हमारा इमेज काम कर रहा है। तो आप उस तरह से करके मैनेज करेंगे ना। आप काम छोड़ के अगर उस काम को करते रहते हैं और उसके बाद तकलीफ़ होती है तो आप भगवान को भी दोष दे रहे हैं, माता पिता को भी दोष दे रहे हैं। ना तो माता पिता आपको कह रहे हैं कि काम छोड़ के बैठ जाओ, ना भगवान कह रहे हैं कि काम छोड़ के बैठ जाओ। तुम अपना सारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब छोड़ दो और छोड़ के हमारे साथ बैठ जाओ। तो वैसा कुछ नहीं है। ये सिंपल सा समझने का चीज़ है कि आप 31 दिन काम करो, तो 30 दिन अगर काम करते हो तो 31वें दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा लक्ष्मी के रूप में, गारंटेड है। लेकिन अगर 30 दिन हम मंदिर मस्जिद में पूरा शिद्दत के साथ झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होता है करें, तो 31वें दिन भगवान दर्शन देंगे कि दर्शन नहीं देंगे, ये गारंटेड नहीं है। तो सिर्फ दुख ही होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम अपना कर्म छोड़ के धर्म निभाने चले हैं। धर्म तभी निभाइए जब आपका कर्म बढ़िया हो। कर्म का बढ़िया फल मिल रहा है तो धर्म निभाइए। आप वहाँ पर दान दे सकते हैं, आप अपने दायित्व का भी सम्मान कर सकते हैं। तो ये धर्म यही होता है। धर्म का मतलब क्या हुआ? धैर्यपूर्वक कर्म। कोई भी कर्म को आप धैर्यपूर्वक करते हैं तो वो आपका धर्म है। और कर्म कर्तव्य ही धर्म है आपका। जो कर्तव्य है वो आपका धर्म है। तो कर्म और धर्म कुछ अलग अलग नहीं है, एक ही साथ है। आप धर्म के साथ कर्म कर सकते हैं, कर्म के साथ धर्म कर सकते हैं। लेकिन दोनों को अगर अलग अलग आप करेंगे तो फिर आपको परेशानी आएगी। जैसे भगवान है वैसे ही माँ बाप है। माँ बाप की सेवा करना भी भगवान की सेवा करने के बराबर में ही है इसका फल। लेकिन सेवा कैसे करेंगे आप एक ही सेवा सिर्फ कर रहे हैं। आप फिजिकली कर रहे हैं लेकिन मेंटली आप स्ट्रेस में हैं, इकोनॉमिकली आपके पास है नहीं। तो इसको मैनेज करिए तो इस क्वेश्चन का आंसर ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन कभी अराइज ही नहीं होगा आपके जीवन में कि भगवान की पूजा करते हैं तो पर भी कष्ट मिलता है, माँ बाप की सेवा करते हैं तो पर भी कष्ट मिलता है। कष्ट होना ही नहीं है, क्योंकि आप कर्म करिए ना। कर्म के आधार पर आपको फल मिलेगा, उससे उसको आप धर्म और सेवा में लगाइए। क्योंकि जब तक कर्म नहीं करेंगे तो हमको फल कहाँ से मिलेगा? और जब तक फल नहीं मिलेगा तो हम खिलाएंगे क्या? क्योंकि फल तो आपको बांटने के लिए ही मिल रहा है, लोगों की सेवा करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए मिल रहा है। तो सेवा करिए ना, आप सेवा करिए, उसके लिए कर्म करिए। क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब आप सफल होंगे नहीं, आपका फल ही नहीं है। क्योंकि धर्मफल तो कहीं है नहीं लिखा हुआ कि धर्म का फल मिलता है। कर्म का ही फल सब जगह लिखा हुआ है। तो आप कर्म कीजिए, उसका फल मिलेगा। सेवा भी करिए, लेकिन पहले कर्म करते हुए। कर्म इतना करिए कि कम से कम इस लायक हो जाइए कि आप आराम से धर्म निभा सकें। धन्यवाद।